नमस्कार, न्यूज स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं नसरीन। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिससे आप सब जुड़े हैं। आपकी बेटी अगर बाहर जाती है तो आपको अब शायद फिक्र होती होगी कि क्या वो सही सलामत वापस घर लौटेगी। ऐसी स्थिति हो गई है हमारे भारत देश की। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कभी वहां पर लड़कियों को जला दिया जाता है, बलात्कार करने के बाद कभी उन्हें पेड़ से टांग दिया जाता है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगर हम ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अब गुजरात। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यही नहीं, यहां पर 5 साल की मासूम को रौंद दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार करने के बाद। इसी पर है हमारी आज की पेशकश, मुझे अब भी डर लगता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं रुझान खंबाता, जो कि एक महिला एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही हैं सोनलबेन जोशी, जो कि एडवोकेट हैं। आप दोनों का स्वागत है आज हमारे इस शो में। सबसे पहले अब हम चर्चा शुरू करते हैं। रुझान जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि बार बार ऐसी वारदातें होती रहती है, क्या कहेंगे आप कायदे के लेकर? ये वापस थोड़ा चालू हुआ है ऐसा लग रहा है, और थैंक्स टू मीडिया इतना फ्लेयर हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी वो जो लोग जुगाड़ है वो भी चालू नहीं हुआ है जो होना चाहिए। अब जो आपने अभी जो सब एग्जांपल्स दिए, यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, वो तो होता रहता है। बट आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज कि आपने अभी गुजरात का जो एग्जाम्पल दिया, क्योंकि गुजरात में ये ऐसा आई थिंक वील हैव टू निप इट इन द बड। पहले से अपने को उसको दबाना पड़ेगा, वरना गुजरात में ऐसा कभी था नहीं। अगर इस तरह का होगा तो अपने को बहुत तकलीफ होगी। सो आई एम श्योर कि हमारी जुडिशियरी और हमारी पुलिस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जगा होगा, और आई एम श्योर दिल टेक सम concrete steps. Coming back to जो अभी तक हो रहा है दूसरे, I would also like to call this a social issue. अगर यूपी की स्पेशल बात करेंगे तो ये सोशल इशू ज्यादातर है। लेकिन आई एम सरप्राइज कि वहां पे अगर इतने नए अपने अच्छे एंटी रेप लॉज आए हैं तो वहां पे वो लॉज का इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमेशा हम कहते हैं कि लॉज तो हमारे पास बहुत है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, एग्जीक्यूशन नहीं होता, तो वो बहुत जरूरी है। उसके लिए वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका विल होना चाहिए कि वो इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट हुए। तो ये जो अपने जो सोच रहे थे, बीच में मैं सोच रही थी कि वी आर गोइंग इन अ पॉजिटिव है, लेकिन ये सब वापस देख के लग रहा है कि हम वापस हमने कहां पे हम गलत कर रहे हैं, ताकि हम वापस एक नेगेटिव स्टेप पे जा रहे हैं। सोनल जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट हैं और जिस तरह से रुझान जी ने कहा कि कायदे सब कुछ ताक पर रखकर सारे अपराधी ये करते रहते हैं। अगर गुजरात में उन कायदों का अमल हो सकता है तो फिर यूपी में क्यों नहीं? लेकिन अब तो यूपी, गुजरात भी इन्हीं सब राज्यों की फहरिस्त में आने लगा है। आपको नहीं लगता? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये पहले भी होता रहा है। नहीं होता रहा ऐसा तो नहीं कह सकते कि 5 साल की बच्ची पे पहले रेप हुआ है। कहीं बापू नगर में पहले भी कई वाक़े हुए हैं। अभी पोस्को आया हुआ है, उसका जो लागू करना होना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। पोस्को एक्ट को काफी स्ट्रिक्ट बनाया गया है और उन पे जरूर कार्रवाई होगी। पर ये जिस बंदे ने किया है उसकी मेंटली स्टेटस क्या है, कहाँ से, मतलब क्या उनका रवैया किस तरह से होगा, कि कौन से कई लोग जैसे रेप करते हैं कहीं बाहर से, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन बाहर से कई लोग जो आ रहे हैं, मैं काफी बांग्लादेशीज यहाँ पे आ रहे हैं, वो लोग दारू पीते हैं, उनका मेंटली जो स्टेटस होता है काफी डिफरेंट होता है, उनके आहार में, पोषण में काफी फर्क होता है, और उनकी जो तो इसी वजह से ये सब काफी प्रॉब्लम्स होती रहती है। और लॉ रियली मैं बोलूंगी पोस्को बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी। पर ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए और पुलिस को ध्यान रखना पड़ेगा। नाइट कॉम्बिंग जिस वक्त पे जो एरिया बोल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पोश एरिया माना जाता है अहमदाबाद का, जहाँ पे 16 में ये वारदात हुई है। तो पुलिस वहाँ पे उस एरिया में कौन से रात में कॉम्बिंग नाइट कौन कर रहा था, किस जगह पे वाकया हुआ है, तो पुलिस को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। और पुलिस अगर जागरूक होगी तो डेफिनेटली क्राइम घटेगा। तो उसमें मैं बोलूंगी कि पुलिस की लापरवाही देख सकते हैं। तो जिस तरह से सोनल बहन ने कहा कि पुलिस की लापरवाही बिल्कुल सरासर दिखती है, तो इसी को लगकर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी।
में महिलाओं के खिलाफ शर्मनाक व जानलेवा जुर्म की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मुरादाबाद में एक लड़की का शव पेड़ से लटका पाया गया है। बदायूं, बाराबंकी, बहराइच, मुजफ्फरनगर के बाद अब मुरादाबाद में लड़की को मारकर पेड़ से लटका देने की घटना हुई है। परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि हत्या से पहले लड़की के साथ बलात्कार भी किया गया। वहीं दिल दहला देने वाला एक और मामला बीते दिन यूपी के हमीरपुर में सामने आया, जहां एक महिला के साथ थाने के अंदर दरोगा और सिपाहियों ने रेप किया। यूपी के साथ साथ अब गुजरात का भी नाम जुड़ने जा रहा है, क्योंकि गुरुवार सुबह गुजरात के अहमदाबाद में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक 5 साल की बच्ची के साथ बस के एक ड्राइवर ने बलात्कार करके उसे मार डाला। सरेआम महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं, बाराबंकी, बहराइच, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हमीरपुर और फिर अहमदाबाद, शायद देश का कोई कोना भी इन वारदातों से अब बाकी नहीं है। और ऐसी वारदातें सीधा सीधा सवाल उठा रही है देश की नारी सुरक्षा पर। तो आपने देखा कि इस दरिंदगी से एक महिला पर, एक बच्ची पर और एक दूसरी महिला पर, नाबालिग 11 साल की लड़की पर रेप किया गया और उसे मार भी दिया गया। इसी पर फिर चर्चा करते हैं। रुझान जी, इस तरह से बार बार ये किस्सों का होना, अपने कायदों की तो व्यवस्था, कायदा और प्रशासन सब कुछ साइड पर रख दिया है अपराधियों ने, लेकिन क्या ऐसा कोई कानून होना चाहिए? अब कैसा कानून होना चाहिए? इतने सारे कायदे हैं, इतने सारे कानून हैं, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। तो क्या हमें ऐसा ठोस कानून चाहिए कि जिसकी वजह से अपराध इस तरह के कम हो सके? जो पहले भी हम लोग जब ये नए एंटी रेप लॉज आए थे, जो मैडम ने कहा पॉस्को के लॉज जो स्ट्रिक्ट है, तभी भी हमने एक चीज उस दिन भी बोली थी, आज भी बोलती हूँ, और ये जब तक नहीं होगा तब तक ये एक बहुत डेट्रीमेंटल फैक्टर रहेगा। और वो ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हम कहते हैं, क्योंकि मान लो कानून आ गया है, इन्वेस्टिगेशन हो गया है, अब जो केस चलना चाहिए और जो आरोप लगने चाहिए और जो उस पर जो सजा होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। ताकि इससे क्या हो रहा है, इसको हम जो बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच, अगर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट चले और टॉप डाउन अप्रोच, यानी अगर आरोप लगे उसको सजा हो, क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं कन्विक्शन हो जाते हैं, यानी जो अपने गुजरात के रिकॉर्ड्स ये बोल रहे हैं कि 18% जो 100 में से 18% कन्विक्शन हो जाते हैं, यानी आदमी वो पकड़ा जाता है, और बाकी के 63% तो अभी केस चल ही रहे हैं, और बाकी के वो छूट गए क्योंकि निर्दोष है। यानी जो होना चाहिए कि उनको ज्यादा कन्विक्शन होना चाहिए वो हो नहीं रहे हैं। इसके कारण हो रहा है कि लोगों को दिल में डर नहीं बैठ रहा है, वो सोचते हैं चलो हम बच जाएंगे, निकल जाएंगे, ये सब उनके दिल में हो रहा है। इसलिए लॉज है, बट इनके जो इम्प्लीमेंट वो जुडिशियरी अभी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होगी, मैडम ले लीजिएगा कि इसका सेट एग्जांपल नहीं होगा। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, एक मैंने टॉप डाउन अप्रोच की बात की, दूसरी जो बॉटम की अप्रोच की बात कर दी, उसमें ऐसा है कि जो हमारी सोशल सिस्टम जो हम कहते हैं कि भाई लड़की को इतनी ही रिस्पेक्ट दो, लड़के को बताओ कि लड़की की रिस्पेक्ट देनी है। स्कूल कॉलेजेस में ऐसे आपके पाठ होने चाहिए कि ऐसा नहीं कि भाई लड़की का काम तो भाई तू झाड़ू मार, तू पानी भर, और लड़के का काम तो भाई तू पढ़ाई कर। वो सब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। सोशल चेंजेस आर गोइंग टू टेक सम टाइम, बट अगर ये हम टॉप डाउन अप्रोच लेंगे और स्ट्रिक्टर एक्शन लेंगे, जैसे कि कल ही हमारे जब सब कल क्या रोज हमारे नेता भैया जैसे स्टेटमेंट मारते, ये सब स्टेटमेंट्स हमें बंद करने पड़ेंगे। और हमें ये देखना, हम ज्यादा तो चिंता करते कह रहे ये रेप हुआ तो हमारे टूरिज्म में इफेक्ट होगी, या हमें रेप हुआ तो हमारे वर्ल्ड में नाम बिगड़ रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कह रहे रेप हुआ तो लड़की को बचाओ यार, और लड़की को वो करो, हम सिस्टम सुधारे, वो हम नहीं देखते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश का नाम बिगड़ रहा है या हमारा टूरिज्म सेक्टर बिगड़ रहा है। सो ये भी एक गलत माइंडसेट है। सो अगर ये सब और बहुत करना जरूरी है। यस, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले चल रहे थे, आई एम सरप्राइज ये सब वापस कैसे एकदम उजागर हो गया। सो इट रिक्वायर्स कि हमारा जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो जल्द से जल्द हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द चालू करो और 6 महीने में केसेस का निवारण लाओ। जी सोनल जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कहा कायदों का पालन नहीं हो रहा है, कानून हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने पड़ेंगे, बहुत ठोस करने पड़ेंगे, क्यों नहीं पालन हो रहा है?
मैं बोलूंगी लॉ तो स्ट्रांग है, पर वो लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग एडवोकेट्स हैं, जैसे आरोपी की तरफ से कोई एडवोकेट है, दे नो कि लूप्स कहाँ पे है, कैसे है, तो वो लोग उसको खींचते रहेंगे। ऐसे अगर रेप के केसेस है तो मैं तो बोलूंगी, जैसे मैं खुद हूँ तो मैं ऐसे केसेस में लेती ही नहीं, लेनी नहीं चाहिए उनको केसेस। जैसे कि उनका कोई एडवोकेट ना मिले वही अच्छा उनके लिए, क्योंकि जब वो केसेस करते हैं, जब ये सब मामले बनते हैं, फिर वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि चलो भाई हम तो दो साल में बेल मिल जाएगा, नहीं नीचे से नहीं मिला ऊपर से बेल मिल जाएगा, कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं लुप्स रह ही जाते। उस बिना पे वो फिर से बाहर घूमते रहते हैं। जो मर गया, जिसके ऊपर रेप हुआ, जिसको सफर करना था, उनके परिवार वाले वो सब सफर कर रहे हैं, और वो 2 साल में उन्हीं के परिवार के सामने खुले आम घूम रहे होते हैं। तो अभी यही है कि पॉस्को स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे भारत में भी जरूर बोलूंगी कि फांसी की सजा होनी चाहिए। और जैसे रुझान मैंने बोला 6 मंथ में पूरा जजमेंट हो जाना चाहिए, और उसी के जो नो दया अर्जी खारिज कर दो, कुछ भी दया अर्जी भी नहीं होनी चाहिए, इनके लिए कोई दया होनी नहीं चाहिए। अगर किसी की 5 साल की बेटी के ऊपर रेप हो रहा है या फिर कोई महिला पे हो रहा है, वो मेंटली इज अ सिक पर्सन, उसके लिए कुछ ना कुछ उसी स्टेट अवे, जैसे कि कई और देशों में भी है कि फांसी की सजा दी जाती है, तो यहाँ पे भी ये लॉ आना चाहिए, और यहाँ पे भी एक पूरा जन समर्थन मिलना चाहिए, और रिक्वायर्डली सब जगह पे उठने चाहिए। गुजरात में ये चीजें अभी कभी नहीं थी, ये जो हो रहा है, अगर इस तरह से रहा तो कानून व्यवस्था बिगड़ने लगेगी। लड़कियों का बाहर जाना, जो रात को 12 बजे गुजरात में लड़कियां घूमती थी, वो घूमना बंद हो जाएगी। ये प्रॉब्लम, ये एक किस्से से पूरा गुजरात अभी हिला हुआ है। अगर पुलिस को अपना कायदे कानून की पूरी तरह से उनको चौकन्ना रहना पड़ेगा, उनकी ड्यूटी वो पूरी तरह से सही तरह से करे, तो कोई भी बंदा, अगर पुलिस सही तरह से अगर ऑब्जर्वेशन करती है या फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, तो कोई भी बंदा सजा से बाहर नहीं निकल सकता। वो अपनी तकेदारी से पूरा काम करे तो ये सब हो सकता है। और मानसिकता की बात करें तो जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी, घर में भी, हमारे घर में लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करी जाएगी, जैसे कि टीवी में आ रहा है वो तो माल है, ये तो वाह वाह क्या बात है, कमाल लग रही है, ये सब जो सेंटेंस है हमें भी हमारे घर में सिखाना पड़ेगा। रिस्पेक्ट किस तरह से देनी चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। अभी एक नेता ने स्टेटमेंट दिया, ऐसे कपड़े पहनेंगे तो ये तो सब होता ही रहेगा, ऐसे तो बंद रहेगा। अरे ये तो कोई स्टेटमेंट हुआ? आप किस तरह से, किस बिना पे बोल रहे हो? अगर इतने जिम्मेदार बंदे हो कि आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो, वो भी खुले आम बोल रहे हो, और फिर बोलते हो कि मैंने ऐसे तरह से बोला नहीं है। अब ये सब बंद करने के लिए खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जब तक लेडीज या पूरा समाज जागरूक होकर बाहर नहीं आएगा, जन आंदोलन की जरूरत है। और गुजरात तो क्या पूरे देश में ऐसी कोई वाहियात घटना होनी ही नहीं चाहिए, और फांसी की सजा ही एक ही उपाय है, वही होना चाहिए।